ये विषय प्रदेश के लाखों युवाओं के हितों से जुड़ा हुआ विषय है। 11 दिसंबर को सरकार बनी, 21 फरवरी को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भंग कर दिया और उसके बाद 4 अप्रैल 2023 को दीपक सानन जी सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उनको फिर एक्सटेंशन दी गई, क्योंकि ये प्रदेश के लाखों युवाओं के हितों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, क्या ये डिलेइंग टैक्टिक्स है कि जो युवा ओवरेज होने की दहलीज पर हैं, जिन लोगों के रिजल्ट पेंडिंग है, जिन लोगों को उम्मीद है कि हमारी भर्तियां होंगी, क्या ये दीपक सानन कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आ गई कि अभी भी कुछ आना बाकी है? क्योंकि 14 महीने तो सरकार को हो गए और उसके साथ सरकार ने एक राज्य चयन आयोग भी बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब ये जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और अंतिम वित्तीय वर्ष में तो वर्तमान की सरकार ने सिद्ध कर दिया कि कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार के समय में भी एक वित्तीय वर्ष के जितने संस्थान, जितने कार्यालय थे, सब डिनोटिफाई कर दिए। इसका मतलब सरकार 4 वर्ष के लिए है। 14 महीने सरकार के चले गए और अभी कमेटियां गठित की जा रही है। हर मामले में कमेटी, सब कमेटी। ये माननीय अध्यक्ष महोदय प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या दीपक सानन कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आ गई है कि अभी भी कुछ बाकी आने को है? एक। दूसरा, राज्य चयन आयोग जो आपने बनाया, उसमें कब आप चेयरमैन लगाएंगे? कब उस आयोग के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को भर्तियां होना जो है शुरू होगी? मैं ये माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा। प्रदेश के हजारों युवा लोगों का भविष्य की बात। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में प्रदेश के हजारों युवा लोग बैठते थे, सोचते थे कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं और पढ़कर मेरे को सरकार में नौकरी मिलेगी। 26/12/2022 को मेरे ध्यान में जब ये मामला आया और हमने विजिलेंस जांच बिठाई और उस आधार पर पता लगा कि पिछले कई वर्षों से ये गोरख धंधा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में चल रहा है। कितने युवा थे जिनको धोखा दिया गया, जो योग्य थे, और जो योग्य नहीं थे वो पेपर लीक होने के बाद वो पेपर में सिलेक्ट हुए जाते थे। अभी भी कुछ एफआईआर दर्ज हो रही है। हमने उन युवाओं को धोखे से बचाया जो पेपर बेचे जाते थे जिनको, और जो लोग नौकरी लग जाते थे। हमने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया और हमने सानन कमेटी रिपोर्ट बनाई और कहा कि पूरा पारदर्शिता से काम होना चाहिए। ये ठीक कहा कि 3 महीने की हमने उन्हें समय अवधि दी, लेकिन जब वो बैठकें हुई, आरएमपी रूल्स देखेंगे तो और समय हमें बढ़ाना पड़ा और समय हमने बढ़ाया। अब राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया और राज्य चयन आयोग का गठन करने के बाद उसमें चेयरमैन की पोस्ट क्रिएट करके उसमें इंटरव्यू स्टार्ट करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। 3-4 साल से ये आपके पेपर जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में होते थे वो सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थे। आज JOIT के जो पेपर है, जो बच्चे बैठे हैं, वो 2020 का, मेरे समय का नहीं। हम तो समस्या का समाधान कर रहे हैं। हम हर चीज में समाधान करना चाह रहे हैं। हम कैबिनेट की सब कमेटी इसीलिए बनाई है कि 1 लाख कुछ लोग बैठे, उसमें सिलेक्ट हुए 1800-1900 के लगभग। अब उसमें से भी 10-12 लोगों को पेपर लीक करवाए गए हैं। उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। हम उनका भला चाहते हैं, कोई ओवरेज की बात नहीं। जहां हमें तो 1 ही साल हुआ है, 1 साल में अगर कहीं हमारी जो नियुक्तियां होनी है वो चल रही है, फिर हमने क्या किया कि ये नियुक्तियां करनी जरूरी है। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को ये जो नियुक्तियां, उसके बारे में हमने उनको लिख दिया और वो नियुक्तियां कर रहे हैं। तकरीबन 2-2.5 हजार नियुक्तियां तो इसी साल हमने कर दी है, जिनकी अपॉइंटमेंट लेटर इस अप्रैल में हम उनको जारी कर देंगे।
और उनकी नियुक्तियों के रिजल्ट भी निकल चुके हैं। इसके अलावा जो माननीय हमारे राकेश जम्वाल जी ने कहा है कि राज्य चयन आयोग कब तक करेगा, मेरा मानना है कि जल्दी ही इस प्रक्रिया को शुरू कर लिया जाएगा। और क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, पेपर भी कंप्यूटर ही सेट करेगा, सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर इसको किया जाएगा। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अभी हमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन नियुक्तियां सभी जो भी राज्य चयन आयोग के माध्यम से, जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होती है, वो सब राज्य चयन आयोग को चली जाएगी। जब तक राज्य चयन आयोग उन नियुक्तियों को नहीं करता, तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हम उन नियुक्तियों को कर रहे हैं, जिसमें पुलिस की भी भर्ती जो है, हम पुलिस का पेपर लीक नहीं करवाएंगे। लीक करवाने के बाद जब हल्ला हो गया तो दोबारा करवा दिया। हमने कहा पुलिस की भर्ती का पेपर भी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को करवाएगा, जब तक राज्य चयन आयोग पूरी तरह से काम नहीं कर सकता है। एक दूसरा, फिजिकल टेस्ट पुलिस विभाग वाले लेंगे। तो ये सब चीजें प्रक्रिया में है। और हमारी सरकार युवाओं को 20,000 रोजगार 31 मार्च तक की जो एडवर्टीजमेंट है वो हम दे चुके हैं, 20,000। और कई बार आपके विपक्ष के नेता बोलते हैं यहाँ कि 1 लाख रोजगार की किस किताब में लिखा है? हमने बोला 1 लाख रोजगार 1 साल में उपलब्ध करवाएंगे। रोजगार सरकारी नौकरी नहीं होता, उसे काम देना होता है। तो ये भी मैं डिफाइन कर देना चाहता हूं। तो हमारी सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ रही है। हम युवाओं को स्वरोजगार भी बढ़ाना चाहते हैं। जो माननीय हमारे कंप्यूटर माननीय सदस्य ने कहा है, हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएंगे जो राज्य चयन होगा, और कंप्यूटर बेस्ड पेपर भी सेट करवाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रीफ एंड शॉर्ट टाइम। माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ कि ये विषय राजनीतिक स्कोर सेट करने का नहीं है, इसके लिए अनेकों मामले हमारे पास हैं। ये प्रदेश के युवाओं के हित के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमारी चिंता हम सदन में यहाँ पर हैं। हमको हर रोज वो नौजवान मिल रहे हैं सड़कों पर, चौड़ा मैदान में धरने पर नौजवान बैठे हैं। आपने कहा कि विजिलेंस जांच हुई, पिछली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में अनेकों प्रकार की धांधलियां हुई, उसमें आपने ये भी कहा कि बहुत से राजनीतिक लोगों का संरक्षण था। माननीय मुख्यमंत्री जी, कितने राजनीतिक लोगों के ऊपर जो है इसमें FIR हुई, थोड़ा ये भी स्पष्ट करें। एक और आपने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कहीं पर आप कोई 1000 पोस्टें निकालते हैं, उसके लिए 40,000 एप्लीकेंट अगर आते हैं, क्या प्रदेश की ऐसी व्यवस्था है कि 40,000 बच्चों का आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवा पाएंगे? हम ये डिलेइंग टैक्टिस जो हमारी चली है, 14 महीने का समय हो गया हमको ये सुनते सुनते कि पुरानी सरकार ने ये किया, पुरानी सरकार ने वो किया, उसमें पेपर लीक हुआ, हम लीक नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप वो भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नई भर्तियां भी करना चाहते हैं। मेरा निवेदन तो ये है कि ये जो आपने राज्य चयन आयोग बनाया है, इसकी कोई तो एक सीमा बता दो कि कब से इसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं के टेस्ट शुरू हो जाएंगे, प्रदेश के युवाओं की भर्ती शुरू हो जाएगी। हर रोज हमको नौजवान मिल रहे हैं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश के युवाओं को हित को ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये हमारी घोषणा नहीं, आपकी घोषणा है। आपने कहा था कि 1 साल में 1 लाख युवा, 5 साल में 5 लाख युवाओं को हम राकेश जी, चलिए। रोजगार नहीं, नौकरी कहा था, उसका वीडियो भी हम बता सकते हैं आपको। आपने भी कहा, उप मुख्यमंत्री ने भी कहा, आपके दिल्ली के नेताओं ने भी कहा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आप स्पष्ट करें। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय मुख्यमंत्री बोलना चाहिए? वैसे समाप्त हो गया टाइम। माननीय मुख्यमंत्री जी। हम युवाओं का ही ख्याल रख रहे हैं, आपकी तरह नहीं रखा कि पेपर करवा दिया और कोर्ट में लटका दिया। और जहां तक कंप्यूटर बेस्ड की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जा रहा है, ऐसी ही बात नहीं है कि क्यों नहीं करवा सकते। लेकिन युवाओं के साथ धोखा ना हो, ये हमारी सरकार की कमिटमेंट है। पेपर लीक जैसा भ्रष्टाचार दोबारा ना हो, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा ना बने। ये तो आंखें बंद करके सोए रहे हैं। अभी थोड़ा और इस निश्चित तौर पर इसी बेस पर के आधार पर नहीं, एक मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसी वर्ष में हम ये सारे टेस्ट करवाएंगे। और दूसरी बात, जो पेपर लीक की बात है, लोकसभा पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी भर्तियां शुरू कर चुका है। कुछ दिनों में एडवर्टीजमेंट आने वाली। इसी सदन की जब तक सभा हमारी मीटिंग खत्म होगी, विधानसभा खत्म होगी, कई भर्तियां निकलेगी। निश्चिंत रहिए, आपकी तरह आंखें बंद करके सोए नहीं रहेंगे। हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। धन्यवाद।